प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीरदास द्वारा रचित साखियों पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने गुरुदेव को अंग शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में संकलित साखियों की व्याख्या पर बात की। आज हम सुमिरन को अंग शीर्षक से जो कबीर ग्रंथावली में साखियाँ संकलित है उनमें से आपके पाठ्यक्रम में जो साखियाँ शामिल की गई है उन पर बात करेंगे। तो इससे पहले हम सुमिरन को अंग इस शीर्षक में वो साखियाँ शामिल की गई है जो ईश्वर के स्मरण से संबंधित है। नाम स्मरण निर्गुण भक्ति धारा की विशेष रूप से संत काव्य की एक प्रधान प्रवृत्ति है, प्रमुख प्रवृत्ति है। और संत कवियों का ये मानना है कि नाम स्मरण ही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके द्वारा मनुष्य इस सांसारिक जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकता है और समस्त वेदों ग्रंथों का एकमात्र सार जो है वह ईश्वरीय तत्व का, परम तत्व का नाम स्मरण ही है, जिसको कबीर ने इनमें राम नाम कहा है। राम का नाम ही जो है, उनके नाम का स्मरण संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य वस्तु है। ये संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों से मुक्ति का एकमात्र जो उपाय है वो राम नाम का स्मरण है। इसके अतिरिक्त सांसारिक विषय वासनाओं का जो चिंतन है वो मृत्यु के बंधन, यम के पास के समान। जो मनुष्य राम नाम के स्मरण को छोड़कर अन्य बातों का चिंतन करता है वह सांसारिक दलदल में फंस जाता है और मृत्यु उसे अपने कठोर पास में आबद्ध कर लेती है और मृत्यु के इस पास से, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति का एकमात्र उपाय जो है वो ईश्वर के नाम का स्मरण ही है। नाम स्मरण संत कवियों के अनुसार नाम स्मरण में वह जादू है कि नाम स्मरण से व्यक्ति के अहम का विगलन होता है, व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है और व्यक्ति का अहंकार नष्ट होने के बाद उसे ईश्वरीय सामीप्य की अनुभूति होने लगती। वह इस समस्त चराचर में उस परम तत्व के ही दर्शन करता है। इसलिए ईश्वर के नाम स्मरण को निर्गुण भक्तों ने सर्वाधिक महत्व दिया है। इन संत कवियों का मानना है कि जो व्यक्ति ईश्वरीय नाम स्मरण को विस्मृत करके सांसारिक विषय वासनाओं को सुख समझ करके इनके दलदल में फंसा रहता है, माया के मोह में बंध करके इस अज्ञान अवस्था में पड़ा रहता है कि संसार का, सांसारिक विषयों का सुख ही वास्तविक सुख है। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है, उस मेहमान की भांति हो जाती है जो किसी शून्य ग्रह में आता है और निराश होकर लौट जाता है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही ईश्वर के नाम का स्मरण करके व्यक्ति जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम का स्मरण करने के बजाय, राम नाम का स्मरण करने के बजाय अन्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, उसकी स्थिति जो है वो वैश्या के पुत्र के समान होती है जो किसी को भी अपना बाप नहीं कह सकता है। तो
नाम स्मरण को ही संत कवियों ने वह औषधि माना है, वह दवा माना है, जो वो तंत्र माना है, वो शक्ति मानी है, वो साधन माना है, जो जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराता है। नाम का स्मरण पानी से भरे उस घड़े के समान है, जो सांसारिक आकर्षणों में जलते हुए मन की अग्नि को बुझा करके उसे शाश्वत शांति प्रदान करता है और जीव के अहंकार का भी गलन करके उसे परम तत्व के निकट पहुंचाता है, उसे ईश्वरीय साक्षात्कार की अनुभूति करवाता है। तो संत कवियों ने नाम स्मरण को महत्व दिया है और यहाँ जो साखियाँ संकलित है उनमें ईश्वरीय नाम के स्मरण को की ही बात कबीरदास ने की है। नाम स्मरण के इन साखियों में कबीर ने राम नाम, ईश्वर का जो नाम है वो राम नाम बताया, लेकिन ईश्वर कबीर के जो राम है वो तुलसी के राम से भिन्न है। कबीर के राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है। कबीर के राम जो है वो निर्गुण अव्यक्त अजन्मे राम है, जो सगुण और निर्गुण से परे हैं, जिनका कोई रूप रेखा नहीं है, जो जन्म नहीं लेते हैं और जिनकी जो अवतार नहीं लेते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और इसके माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि सारा संसार तीनों लोक में जो है, तीनों लोकों में दशरथ के पुत्र राम का बखान वर्णन किया जाता है, लेकिन इस राम नाम का जो अर्थ है, रहस्य है ना, वो अन्य है, दूसरा है। राम नाम को मरम है आना अन्य है, जिसको लोग जानते नहीं। तो कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म है, जो सगुण और निर्गुण के बंधन से भी ऊपर है। निर्गुण का अर्थ ही है कि निर्गता गुण यस्मात् स निर्गुण, जिसमें से गुण निकल गए हों वो निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं है, सगुण और निर्गुण से परे, गुणों से जो परे है वो कबीर के राम है, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, गोचर है। तो अब हम देखते हैं साखियां। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश। कबीर कहे मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश। राम नाम तत् सार है, सब काहूँ उपदेश कबीरा, सब काहूँ उपदेश। कबीर इसमें राम नाम को ही सार तत्व मानते हैं। कबीर कहते हैं कि कबीर कहे मैं कथि गया। कबीर कहते हैं कि मैं कह चुका हूँ, मेरे द्वारा ये कहा गया है। कथि गए ब्रह्म है, और ब्रह्मा और शिव भी यही कथन करके गए। क्या कथन कर गए? राम नाम तत्सार, राम नाम ही सार तत्व है। कबीर कहते हैं कि मैं ये कह चुका हूँ, मैंने कथन किया है, और इसी बात को ब्रह्मा और महेश भी कह गए हैं कि राम का जो नाम है वही समस्त तत्वों का सार है, वही सार तत्व है। और सब काहू उपदेश, ये हर किसी का उपदेश। अब साहब काहू का उपदेश से कबीर ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा और जो महेश है, देवता है, ऋषि मुनि है, तपस्वी है, शास्त्र है, सभी का यही
उपदेश है, यही कथन है कि संसार में राम का नाम ही सार तत्व है, इसके अतिरिक्त अन्य सब जो कुछ भी है वो मिथ्या है। एक बात जो इसमें बताई गई है कि नाम का स्मरण, राम नाम का स्मरण, वही संसार का सार तत्व है। ईश्वर ही जो है इस संसार का सत्य है, इसके अतिरिक्त सारा जो है मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और उस ईश्वर को ही सार तत्व माना है, सब कुछ मिथ्या है। ये इस बात की जो है अभिव्यक्ति कबीर इसमें करते हैं। एक बात कबीर ने यहाँ पर ब्रह्म और महेश का उल्लेख किया है, और ब्रह्म और महेश जो है वो अवतार माने जाते हैं, त्रिदेव में वो शामिल है। और कबीर जो थे वो निर्गुण पंथ के थे, बहुदेववाद में उनकी का विश्वास नहीं था, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। फिर ब्रह्मा और महेश का उल्लेख क्यों किया? तो ब्रह्मा और महेश का उल्लेख उन्होंने अपनी बात का समर्थन करवाने के लिए कहा है, इसलिए नहीं कि वो भी बहुदेववाद को मानते हैं या अवतारवाद को मानते हैं। वो कहना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसी बात को समस्त जो वेद शास्त्र ग्रंथ है, समस्त ऋषि तपस्वी और मुनि है और समस्त देवता है, वो सभी भी इसी बात को कहते हैं कि राम का नाम ही सार तत्व है। राम का नाम, अब राम का अर्थ जो है मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि राम का अर्थ यहाँ दशरथ पुत्र राम से नहीं मानते कबीर उस निर्गुण ब्रह्म से मानते हैं जो इन गुणों से परे है, सगुण और निर्गुण से जो परे है, अलग है, अव्यक्त है, अगोचर है, वो उस राम नाम को ही सार तत्व इसने कबीर ने बताया है। दोहा छंद है और भाषा सद्दुकड़ी मिश्रित है, प्रसाद गुण है। दूसरी साखी देखते हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरिन सार कबीरा, कबीर सुमरिन सार। इसमें ईश्वरीय नाम का ही नाम के स्मरण को ही कबीर ने जो है सार बताया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना बताया है। कबीर कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम, भक्ति हो या भजन जो कुछ भी है, हरि नाम, हरि के नाम, नाम यानी नाम, हरि के नाम का, ईश्वर के नाम का स्मरण ही। हरि कृष्ण का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ हरि का अर्थ कबीर का कृष्ण नाम स्मरण से नहीं है, उस ब्रह्म नाम स्मरण से, कि ईश्वर के नाम का स्मरण। हरि का नाम जो है, ईश्वर का जो नाम है, परम तत्व का जो नाम है, उसका स्मरण ही भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो अन्य साधन बताए गए हैं नाम स्मरण के अतिरिक्त, वो दुखों से भरे हुए, अपार दुखों से परिपूर्ण। इसका एक अर्थ तो ये लिया जा सकता है कि कबीर ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण ही उनकी भजन है, वो उनकी भक्ति है। इसके अलावा ईश्वर की आराधना के जो अन्य साधन बताए गए हैं वो सब दुखों से भरे हुए हैं। एक अर्थ ये लिया जा सकता है कि ईश्वर के नाम के स्मरण के अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है इस संसार में वह सब अमित दुखों का कारण, अमित दुखों से भरा। सांसारिक जो विषय भोग है वो अमित दुखों से परिपूर्ण है। संसार में नाना दुख है, इस बात को कहना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ही क्या है, उनका नाम स्मरण ही इसका सार है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरिन सार,
कबीर कहना चाहते हैं कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर के नाम का स्मरण ही इस जगत का सार तत्व है। यहाँ पर कबीर दो बातों, इस साखी में दो बातें कहते हैं। एक तो यह है कि ईश्वर का नाम स्मरण ही जो है वो शांति और सुख प्रदान करने वाला है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान कर। इसके अतिरिक्त अन्य सब चीजें दुखों के कारण है। तो ईश्वर नाम स्मरण की महत्ता। दूसरी बात वो कहना चाहते हैं कि मन, वचन और कर्म से ही स्मरण वास्तविक स्मरण होता है। ऐसी ही अभिव्यक्ति जो है कबीर ने अन्य साखियों में की है। जैसे ईश्वर के नाम को ही, जो नाम स्मरण को सार बताते हैं, कबीर लिखते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। सुमिरनी सार, इसके अलावा सब जो है जन से इसको परख लिया है, अवलोकन कर लिया है कि और जो कुछ भी है वो काल का कारण, विनाश का कारण। तो स्मरण को, नाम स्मरण को सार बताते हैं। दूसरी बात वे कहते हैं कि नाम स्मरण जो है वो मन, वचन और कर्म से होना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण के नाम पर जो ढोंग पाखंड होता है उसे कबीर स्वीकार नहीं करते। और कबीर ने लिखा भी है कि, कहा भी है कि माला तो कर में फिरे, जीव विरे मुख माई, मनवा तो दहु दिस फिरे, ये तो सुमरी। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी देर, मन का मंद है, प्रसाद गुण है, भाषा सद्दुगढ़ी है और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ। अगली साखी है, चिंता तो हरि नाम की और न चित वेदा, जे कछु चित वे राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। इसमें कबीर कहना चाहते हैं चिंता, चिंतन, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो चिंता शोषण और एक चिंता चिंतन। अच्छा भक्त है, चिंता तो हरिना, उसको ईश्वर के नाम स्मरण की ही चिंता रहती, वह ईश्वर का ही चिंतन करता है, किसी अन्य प्रकार की उसे चिंता नहीं रहती। और न चितवे दास, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, उसे भक्त को, सच्चे भक्त को केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता रहती है, उसी का वह चिंतन करता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है और न ही वो अन्य किसी प्रकार का चिंतन करता है। वो एक संसारी जीव की तरह सांसारिक विषय वासनाओं की, सुख संपत्ति की चिंता और चिंतन नहीं करता है। वह केवल राम नाम के मर्म को समझने का ही चिंतन करता है और राम नाम के स्मरण के बहाने वो उस परम तत्व के विराट स्वरूप को जानने का प्रयास करता है। इसलिए एक सच्चे भक्त का चिंतन केवल और केवल ईश्वर का नाम ही रहता है। जो कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास, और राम के रहित जो कुछ भी चिंता है, राम के अर्थ जो कुछ भी चिंतन मनन इस संसार में किया जाता है, वह तो मृत्यु का बंधन है, वो तो मृत्यु का जाल है। और जो राम नाम को छोड़ करके अन्य प्रकार का चिंतन करता है, सांसारिक विषय वासनाओं का चिंतन करता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंस करके अनेक योनियों में भटकता रहता है। तो इसमें जो है नाम स्मरण
को ही संसार से मुक्ति का साधन बताया गया है। सच्चे भक्त की पहचान है कि वो ईश्वरीय नाम का ही चिंतन करता है, उसके चिंतन की विषय वस्तु ईश्वरीय नाम है, सांसारिक सुख विषय वासनाएं नहीं है। तो छंद भाषा वैसा दुगड़ी प्रसाद गुण सभी साखियों वही है। अगली साखी है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई चित देखूं देखूं तित तुम। इसमें कबीर कहते हैं कि भक्त जो ईश्वर के नाम का स्मरण करना आरंभ करता है तो परमात्मा को ही सर्वस्व मान करके कहता है कि तू ही है, तू ही है। अर्थात सर्वत्र तू ही व्यापक है। और सर्वत्र ईश्वर के विद्यमानता का ही चिंतन करते रहने से, निरंतर उसी का स्मरण करते रहने से भक्त की जो अहम भाव है, मुझ में रही न हूं, अहम भाव है, मैं भाव है, वो विलीन हो जाता है, उसके अहम का विगलन हो जाता है। वारी फेरी बली गई, अब उसका जो अस्तित्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाता है और परिणाम स्वरूप केवल ईश्वर का ही अस्तित्व रह जाता है। तू और मैं का है, तू है, वह मैं और तू का जो भेद है वह इस तू है, तू ही है, तू ही है। ईश्वर को ही सर्वस्व मानने के स्मरण का निरंतर चिंतन करते रहने से व्यक्ति के, साधक के, भक्त के अहम का विगलन हो जाने से, मैं भाव के नष्ट हो जाने से सर्वत्र जो है उस भक्त को, साधक को उस तू का ही दर्शन होता, अर्थात ईश्वर का ही दर्शन होता। कबीर ये कहना चाहते हैं कि निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहने से व्यक्ति के अहम का विसर्जन हो जाता है, अहम का नाश हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसे जो है सर्वत्र केवल ब्रह्म की ही अनुभूति होती है, ब्रह्म का ही दर्शन होता है। और ऐसी बात कबीर ने अन्य साखियों में भी कही है कि जित लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यहाँ भी कबीर ये कह रहे हैं कि लाली मेरी लाल की जित देखूं, जहां भी चारों ओर वो दृष्टि करते हैं उन्हें ईश्वरीय सत्ता की ही अनुभूति होती और उस ईश्वरीय सत्ता के रंग में रंग कर वो भी लाल हो जाते हैं, अर्थात वो भी ईश्वरमय हो जाते हैं। सर्व खलुविदम ब्रह्म, ये समस्त जो संसार है वो उन्हें ब्रह्ममय दिखाई देता है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि संसार में 84 लाख योनियों में जल थल और 90 जितने समस्त जीव हैं उन सभी जीवों में मुझे सिया राम के ही दर्शन होते, सिया राम की ही अनुभूति होती। तो कबीर भी इसी ब्रह्म को समस्त संसार में, समस्त सृष्टि में देखने की बात करते हैं और ये तभी होता है जब साधक निरंतर हरि के नाम का स्मरण करता है, ईश्वरीय नाम का स्मरण करता है। परिणाम ये होता है कि उसका अहम भाव विगलित हो जाता है और उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। दोहा छंद
प्रसाद गुण और सदुकड़ी भाषा तो है। इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है तद्गुण, और तद्गुण अलंकार वहां होता है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती। यहाँ आत्मा भी परमात्मा स्वरूप हो गई है, इसलिए इसमें तद्गुण अलंकार है। भक्त भी ईश्वरमय हो गया, उसकी आत्मा परम तत्वमय हो गई, तो इसमें तद्गुण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद।